आजकल भगवान कल्कि को हंसी क्यों और किन पर आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो भी बड़ा डिफरेंट है हमारे दूसरे वीडियोस से, पर ये भी 100% सत्य है। ऐसा ही एक बिल्कुल अलग टॉपिक कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में शेयर किया था, जिसे व्यूज़ बहुत मिले, लाइक्स भी बहुत मिले और कुछ लोगों ने उसे झूठ या फालतू भी समझा। टॉपिक था अटपटा है पर सच है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर संबंधी बहुत से वीडियो हमने बनाए हैं, पर उनको समाज की ईश्वर में उदासीनता के कारण अधिक व्यूज़ नहीं मिल पाए हैं। पर उस टॉपिक को 2000 से ज़्यादा व्यूज़ मिल गए। लोगों ने हमें गलत भी कहा, पर सच तो सामने है। लोगों ने जो उन्हें गलत लगता है उसे ही ज़्यादा सर्च किया। ईश्वर संबंधी टॉपिक को इम्पोर्टेंस नहीं मिली है। उस वीडियो को वायरल होने के लिए नहीं, बल्कि एक खास स्पेशल उद्देश्य के लिए बनाया गया था, जो पूर्ण भी हुआ यूट्यूब में आने मात्र से ही। ये बात अलग है कि वो वायरल भी हो गया। हरि की इच्छा ही सर्वोपरि है। बाकी जिन्होंने विश्वास नहीं किया तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ये कलिकाल है, यहाँ लोग अपने भाइयों, पड़ोसियों और यहाँ तक कि स्वयं की परछाई पर भी विश्वास नहीं करते हैं। किसी यूट्यूबर पर क्यों विश्वास करेंगे। ये तो कल की बात हो गई। अब भगवान कल्कि को जो आजकल हंसी क्यों आ रही है और किन पर आ रही है, ये भी जान लेते हैं। भगवान तो हैं धरा पर, सभी एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं। असत्य नहीं है, पूर्ण सत्य है, पर अभी तक कोई उन्हें जानता नहीं है। वो सामने अभी आए नहीं हैं। क्यों, ये तो वही जानते हैं। अभी समय नहीं हुआ है। समय से पहले सूर्योदय भी नहीं होता है, फिर भगवान नजर आ जाएंगे। ये कैसे संभव है। 2024 धरती पर परिवर्तन का युग है। 2024 धरती पर परिवर्तन का युग है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका में ग्लेशियर से टूटकर अलग हो गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 4320 वर्ग किलोमीटर है और उसके पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है, जो कई देशों को विश्व के नक्शे से भविष्य में मिटा भी सकता है। चीन फिर से महामारी झेल रहा है और दुनिया के कई देश युद्ध की विभीषिका में अब जलना भी शुरू हो चुके हैं। प्रलयंकारी परिस्थितियों का अब आगाज हो गया है। पर ऐसे में सोशल मीडिया के धुरंधर कुछ भगवान कल्कि के नाम पर दूसरों को धमकी दे रहे हैं। सत्युग के अवतरण के नाम पर अपने विरोधियों को धमकी दे रहे हैं, उनके नाश की कामना कर रहे हैं। कुछ स्वयं को भगवान कल्कि ही बता रहे हैं और कुछ ट्विन फ्लेम स्वयं को भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी समझ रहे हैं और कुछ गर्ल्स स्वयं को महालक्ष्मी, आदिशक्ति या महाकाली तक बता रही हैं। द्वापर में सिर्फ एक पौंडर था जिसे स्वयं के भगवान होने का भ्रम हो गया था और भगवान बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त को सदा ही भगवान से ईर्ष्या रहती थी। पहले राज सिंहासन के लिए और बाद में उनकी बोधिसत्व के रूप में प्रसिद्धि पर यह कलिकाल का चरम है और भगवान 64 कलाओं से युक्त हैं, तो एक देवदत्त या एक पौंड्रत नहीं है। इस समय हजारों लाखों की संख्या है जो भगवान की शक्ति, उनके ऐश्वर्य से अनभिज्ञ हैं और स्वयं को भगवान बता रहे हैं। ये सभी ढपोल शंख जैसे हैं, जो बजता तो बहुत है पर उसमें कुछ परिवर्तन या कृपा प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं है। ये सभी तभी तक अपनी अपनी हाँक सकेंगे जब तक ईश्वर ने इन्हें छूट दे रखी है, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि मनुष्य की बुद्धि किस हद तक कल्पना कर सकती है। जैसे माता पिता बच्चों को मम्मी पापा गेम को खेलते देखकर हंस देते हैं कि जो इन्हें गेम लगता है वो जीवन का कितना बड़ा और कर्तव्य और दायित्वों के भार से युक्त एक रूप है, एक हिस्सा है। भगवान भी इन सब पर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि जब तक मैं आता नहीं सब लोग कल्कि खेल लो। जब मैं आ जाऊंगा तो सभी त्राहिमाम ही करेंगे। यही सत्य है। वास्तव में परमात्मा इसी कारण सामने नहीं आ रहे हैं। वो मनुष्यों को सुधरने का मौका भी दे रहे हैं और साथ ही मनुष्यों के पागलपन का मजा भी ले रहे हैं। जैसे ही भगवान प्रकट हो जाएंगे, सोशल मीडिया के सारे धुरंधरों के मुंह बंद हो जाएंगे। वस्तुतः उन्हें मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। जो इस समय सोशल मीडिया में स्वयं को भगवान और दूसरों को धमकी देने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, भविष्य में इन धुरंधरों से सोशल मीडिया की शक्ति ही छीन ली जाएगी परमात्मा के द्वारा। जी हाँ,
जी हाँ, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, महामारियां फैल रही हैं, धरती का पोल भी शिफ्ट हो रहा है जो निकट भविष्य में सौर तूफानों के साथ मिलकर भूकंप, तबाही सब लाएगा। और इंटरनेट ये तो हवा में उड़ जाएगा। मानव सभ्यता अब विनाश देखने वाली है और विनाश से पहले भगवान के बच्चे जो भगवान भगवान खेल रहे हैं, स्वयं को भगवान बता रहे हैं, वो तो इसी पर भगवान को हंसी आ रही है, बल्कि यूँ कहें कि बहुत हंसी आ रही है। यूट्यूब पर मिस्टर राकेश शर्मा ने एक भविष्यवाणी की थी कि जब भगवान आएगा तो तूफान आएगा, धरती कांपेगी और आकाश हिलेगा। तो ये भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई थी और उनके विरोधियों ने उनका मजाक भी उड़ाया था। पर उनकी भविष्यवाणी असत्य नहीं थी, बस टाइमिंग सही नहीं थी, क्योंकि भगवान विरोधियों की परीक्षा ले रहा था जिसमें वो असफल हो गए। भगवान के एक भक्त को गलत ठहरा दिया, पर निकट भविष्य में उनकी ये भविष्यवाणी पूर्णतया अक्षरशः सत्य होगी। धरती पर अब जो परिवर्तन होना प्रारंभ हो गए हैं वो निकट भविष्य में प्रलंकारी परिस्थितियां उत्पन्न कर देंगे और सारे नकली कल्कि त्राहिमाम करने लगेंगे। और तब जब न कोई अभिनेता न कोई नेता कुछ कर पाएगा, तब भगवान प्रकट हो जाएंगे और तब भगवान का ऐश्वर्य, उनकी महिमा, उनका प्रभाव मनुष्यों को समझ में आ जाएगा, जैसे हिरण्यकश्यप को समझ में आ गया था। अभी सब स्वयं कल्कि बने हुए हैं। अभी किसी को भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। जब भगवान की लोगों को वास्तव में आवश्यकता होगी, जब वास्तव में लोगों को प्रभु की आवश्यकता पड़ जाएगी, वो जरूर सामने आ जाएंगे। सारा जन समुदाय, सारी प्रजा, सारा समाज उनकी संतान है और अपनी संतान की रक्षा के लिए वो जरूर आएंगे। भगवान का संकल्प है धर्म की रक्षा के लिए, साधु जनों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वो आते ही हैं हर युग में। और उनका संकल्प असत्य नहीं है, वो सिद्ध करेंगे, पूर्ण रूप से सिद्ध करेंगे। और एकमात्र वही परमात्मा है जिनकी किसी से कोई तुलना नहीं है, वो ये भी सिद्ध करेंगे। हरिओम।